जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आप सबका मेरे चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। आज के इस शुभ अवसर पर अगर हम बात करें तो हम भारतीयों ने पूरे विश्व में जो योगा की धूम मचाई है, उसी का परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योगा दिवस मनाते हैं। और इसका सारा श्रेय स्वामी रामदेव जी को जाता है, जो आधुनिक काल में कहें तो साक्षात महर्षि पतंजलि जी ही हैं, जिन्होंने सदियों पहले योग की शुरुआत की थी। तो देवियों और सज्जनों, योग के लिए स्वामी रामदेव जी से साक्षात शिक्षा ग्रहण किए हुए आज हमारे समक्ष सुरेंद्र लोरा जी प्रस्तुत हैं, जिन्होंने साक्षात रामदेव जी से योगा की शिक्षा ली है। और इन्होंने न केवल शिक्षा ली है, बल्कि ये वर्षों से योगा को इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। इनके अंडर में सैकड़ों लोग योगा की नित्य प्रति शिक्षा लेते हैं। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं कि ये आज हमारे मध्य हैं और हमें इस योगा दिवस पर कुछ ऐसे योग के आसन सिखाएंगे जो निश्चय ही हम सबके लिए लाभकारी हैं। तो देवी और सज्जनों, हम सब स्वागत करते हैं हमारे बीच सुरेंद्र लोरा जी, जो कि हमारे योग के गुरु ही हैं, क्योंकि जो योगा सिखाता है वही गुरु होता है। तो सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजेंद्र जी। आचार्य राजेंद्र जी, आपका जो चैनल है लर्निंग थ्रू गुरु कृपा, इसका मैं रेगुलर व्यूअर हूँ। और आप गीता उपदेश और भी धार्मिक ग्रंथों का जो इस पे व्याख्यान आपके आते हैं, मैं उनको रेगुलर देखता हूँ। आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होती है और आपकी जो भाषा पे पकड़ है, संस्कृत पे, हिंदी पे, बहुत ही उसका कोई मुकाबला नहीं, बहुत बढ़िया। मैं आप धन्य हूँ जो आपके चैनल का मैं व्यूअर हूँ और उसका फायदा मैंने लिया है और भी लोग उसका फायदा ले रहे हैं। बाकी भजन भी आपके चैनल पे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन आपके चैनल के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें रेणु शास्त्री जी हैं, उनके भजन तो विशेषकर लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे भजन हैं। और आपका इसके लिए मेरी तरफ से और बाकी सब वीडियो की तरफ से आपका इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल आज इंटरनेशनल योगा डे है। 2015 से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई थी। वैसे तो योग हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है, योग के जनक हम हैं। हमारे आर्यों का ऋषियों की धरती हिंदुस्तान को माना गया है, भारतवर्ष ऋषियों की धरती है और ऋषि योग से ही अपना जीवन चलाते थे। योग उनकी दैनिक क्रिया का एक अंग होता था। और उसके बाद पतंजलि जी ने योग के विभिन्न क्रियाएं, जो योगा शास्त्र भी उन्होंने लिखा है। और लेकिन बीच में हम जैसे आधुनिक काल में आ गए थे, तो हम अपनी ही चीजों को भूलते जा रहे थे, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। आचार्य स्वामी रामदेव जी ने बहुत बड़ा काम किया है, जो योग का दोबारा से पूरे विश्व में इसको ख्याति प्राप्त कराई है। योग एक बहुत ही अच्छी विधा है। योग से हम अपने शरीर की सभी असाध्य बीमारियों का भी हम इलाज योग में संभव है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज योग के द्वारा ना किया जाता। और योग एक बहुत आसान प्रक्रिया है। खेल कूद है या व्यायाम है शारीरिक, वो तो सबके लिए संभव नहीं है करना। लेकिन योग तो एक ऐसी चीज है जिसको बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान सब आराम से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से योग को कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा। तो योग के बारे में ये है कि योग सबको अपना समय निकाल के, मेन है कि हम समय निकाल पाते हैं, सबको अपना समय निकाल के सुबह शाम जो भी योग करना चाहिए। योग के अनलिमिटेड फायदे हैं। तो मैं आपको कुछ क्रियाएं बताता हूँ जो बहुत आसान भी है और नॉर्मली हर आदमी को कर सकता है। जी, बड़ी कृपा होगी। आप कृपया हमें कुछ वो आसन बताइए जिनको बच्चा भी, युवा भी, बुजुर्ग भी सब कर सके और लाभ उठाएं। मैं ऐसे ही
साधारण से आसन बताता हूँ जो आराम से कोई भी कर सकता है और जो बहुत फायदेमंद है डेली लाइफ में। हाँ जी। उसमें बैठने में बड़ा शरीर फिट रहता है उससे। मैं भी आपको बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो ये है, योग क्रियाएं शुरू करने से पहले हमें वार्म अप होना बहुत जरूरी है। कोई भी क्रिया योग की बिना वार्म अप हुए नहीं करनी चाहिए। उसके लिए बहुत सी क्रियाएं हैं जिनसे आप वार्म अप हो सकते हो। मांसपेशियां में खिंचाव नहीं आएगा अगर आप वार्म अप होगे तो। ये शोल्डर के लिए है, ये आप कलाई के लिए है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड कर सकते हैं। इसको यूरिन कहते हैं। ये आपकी कमर के लिए है। इसमें ट्विस्ट भी कर सकते हो आप। सबसे पहले मैं आपको पेट वाली क्रिया बताता हूँ जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद रहती हैं। और अगर इंसान का पेट ठीक हो तो सारा शरीर ठीक होता है। पेट से ही सारा सिस्टम सही कर सकता है। सबसे आसान है साइकिलिंग, जिसको बच्चे बूढ़े बीमार सब बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप जितना मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी है एक एक पैर उठाने वाला। यहाँ पे रोकना है आपको। इससे थोड़ी सी हार्ड है दोनों पैर उठाने वाले। यहाँ रोकना है। इसके बाद आती है क्रंचेस। फिर कमर की समस्या है आज के दिन आधुनिक उसमें, क्योंकि हमारा पोस्चर बैठने का ठीक नहीं रहता, तो कमर की बहुत समस्या रहती है मोस्टली लोगों को। कमर के लिए कुछ योगासन है, बड़े आसान आसान है। जहां दर्द हो उससे आगे आपने अपने शरीर को नहीं खींचना है। उसके बाद ये भी कमर के लिए है। इसमें ऐसे पूरा शरीर खींचना है, जिसको कैट पोजीशन भी बोलते हैं। कैट बिल्ली करती है ऐसे। उसके बाद ये एक हाथ और एक पैर और बैलेंस बनाना है। फिर अपोजिट साइड का हाथ अपोजिट साइड का। उसके बाद उल्टे लेट के एक हाथ और अपोजिट साइड का पैर। फिर दूसरी साइड
फिर दोनों हाथ और दोनों पैर। और सबसे बढ़िया जो रामबाण है कमर के लिए, वो है भुजंगासन। योग के बारे में कहा जाता है योग भगाए रोग। तो जो बूढ़ा या बीमार जो दूसरी क्रियाएं योग की नहीं कर सकता, उनके लिए प्राणायाम बहुत अच्छी क्रियाएं हैं प्राणायाम की, जो अंदर का सारा सिस्टम ठीक करके आदमी को निरोगी बनाती है। तो उसमें कुछ क्रियाएं हैं। सबसे पहले जैसे कपालभाति है, कपालभाति खाना खाने से 2 घंटे बाद आदमी दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। ये तो जो नहीं सुबह या शाम का ही समय हो, तो इसको आदमी अपनी टाइम की सुविधा के अनुसार किसी भी समय कर सकता है। खाने में 2 घंटे गैप होना चाहिए। उसके बाद है अनुलोम विलोम। एक नाक से पहले लंबा सांस खींचना है और फिर दूसरे नाक से उसको बाहर छोड़ना है। ये है अनुलोम विलोम। और फिर है ये नाक और अपना कान दोनों बंद करके इसको बोलते हैं भ्रामरी। इस तरीके से प्राणायाम में ये 3 सबसे ज्यादा और सबसे आसान प्राणायाम के आसन हैं, जिनको किसी भी उम्र का व्यक्ति अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यही है कि आप योग के लिए अपना समय निकालें और योग जरूर करें। आचार्य राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इतना मौका दिया। नमस्कार। देवी और सज्जनों, आज हमने योग गुरु सुरेंद्र जी से कुछ ऐसे योग के गुर सीखे जो हम सब के लिए लाभदायक होंगे। तो देवी और सज्जनों, अब मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न और प्रस्तुत करता हूं। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। प्रश्न ये है कि जैसे आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप सब लोगों से मेरा प्रश्न ये है कि योग दिवस होने के साथ साथ आज ही का दिन और दूसरे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, ऐसे ही योगा डे होने के साथ साथ आज और किस डे के रूप में, किस दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। आप लोगों को इस प्रश्न के आंसर के हिंट के रूप में मैं एक टिप देता हूं कि ये जो हमारा आज का दिवस मनाया जा रहा है योगा के साथ साथ, उसका संबंध डायरेक्ट भगवान शिव से है। तो मेरे इस प्रश्न का आप सब लोग कृपया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। कल मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा और इसके विषय में आपको बताऊंगा भी। और जो है आज के लिए देवी और सज्जनों इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे और किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।